सुभद्रा कुमारी चौहान 1904 में और 1948 में मात्र 44 ईयर की उम्र में इनका कार एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो जाती है। बड़े परिवार की महिला थी और इन्होंने बड़े परिवार का होने का कभी कोई घमंड नहीं पाला, बल्कि अपना जीवन और उनके पास जो कुछ संपत्ति धन कुछ था उन्होंने हमेशा उन लोगों की मदद करने में लगाया जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो देश की आज़ादी में लड़ रहे थे, कुछ न कुछ अपना योगदान दे रहे थे। अग्निवर्षा तथा उथल पुथल मचाने वाली कविताओं का परिवेश था। बड़बोली कविताओं के शोर शराबे के बीच सरल और सहज कविताएं लिखती है। और निराला की कविता सरोज स्मृति एक शोक गीत है। यदि इसे छोड़ दिया जाए तो पारिवारिक संबंधों की लेकर कविता लिखने का प्रथम प्रयास सुभद्रा जी ने ही किया है। और सुभद्रा जी क्या कहती है? मैंने कहा राष्ट्रीय संग्राम में सक्रिय थी, प्रलय आदि चीज़ों पर लिखा है इन्होंने। और अच्छे समृद्ध खानदान रजवाड़े के खानदान से थी, तो पैसा कौड़ी सब कुछ था, समृद्धि थी, पोजीशन थी, चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सकती थी, तो इन्होंने इन्फ्लुएंस किया। बालवश सुख स्त्री का सबसे बड़ा सुख होता है, यूँ तो वात्सल्य सुख। यूँ तो आधुनिक कवियों में वात्सल्य सुख का वर्णन मैथिली शरणगुप्त की यशोधरा में ही हुआ है, किंतु यह आयासजन्य वृत्तात्मक और कर्कश है। सुभद्रा जी क्या कहती है? देखिए, सुभद्रा जी का वात्सल्य प्रेम का जो वर्णन किया उन्होंने क्या किया है। उनकी कविताएं कौन कौन सी है? झांसी की रानी है, जलियांवाला बाग, वे वसंत जैसी राष्ट्रीय कविताएं लिखी उन्होंने। कि मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। माओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। मैंने पूछा ये क्या लाई, बोल उठी वह माँ खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। बस अपनी बेटी के बारे में लिखती है कविता। और जाहिर सी बात है कि स्त्री के लिए उसका वात्सल्य, उसकी औलाद के साथ उसका प्रेम कितना महत्वपूर्ण होता है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और सुभद्रा कुमारी जी की कविताओं को जब पढ़ेंगे आप, तो सच में एक स्त्री की मन की पीड़ा, स्त्री मन का दर्द छलक उठेगा।